सिलेंडर की गैस है, उससे चाय बनाने वाला किसने बयान दिया? और रेडार हमारे प्लेन ना छुप जाए, ये किसने बयान दिया? बब्बू को लेने गए थे, कौन है? पता है सब, आपको नहीं पता? एक आग्रह कर रहे हैं, इसमें कोई टेक्निकल डिस्कस मतलब उसका तो कोई विषय नहीं है। ये तो केवल आज जो माननीय अध्यक्ष जी एक उपलब्धि देश ने हासिल की, उस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एक प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया। हाइपोथेटिकली वो XYZ कोई भी प्रधानमंत्री होते तो भी हम यही कहते। चलिए हम बोलते, इसमें इसका जवाब देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बोल सकता हूं? जी जी, अच्छा, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, चंद्रयान 3 केवल भारतीय स्पेस प्रोग्राम ने चरणबद्ध रूप से बहुत तरक्की की, दूर दूर तक कोई संशय नहीं। अभी सुमित जी ने लब्ध प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों का नाम लिया, मैं उसमें और जोड़ूंगा, मैं उसके अंदर और जोड़ूंगा, डॉक्टर मेनन को जोड़ूंगा, मैं प्रोफेसर सतीश धवन को जोड़ूंगा, उसमें तमाम सारे नाम चिन्ह लूंगा, अनएंडिंग। और आज भी ऐसा नहीं है, आज भी ऐसा नहीं है कि केवल इसरो के चेयरमैन को, उनकी पूरी टीम है। लेकिन इससे ज्यादा गौरव की कोई बात हो नहीं सकती, जैसा हम सभी मानते हैं कि जो साउथ पोल है मून का, जिसे डार्क साइड ऑफ द मून कहा गया, जिसको आपने खुद कहा, वो बहुत सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम था। इसीलिए ही दुनिया के जो मोस्ट एडवांस कंट्रीज थी, अमेरिका, रसा, उन लोगों में भी साउथ पोल पे कभी लैंडिंग नहीं कराई। हम ये बात क्यों कह रहे? हम सभी गवाह हैं, सुमित जी, हम सब गवाह। जब 4 साल पहले जो लूनर मिशन था हमारा, सब कुछ सफल था, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग में जो विक्रम की लैंडिंग होनी थी, जो लैंडर था, वो सरफेस पर, क्योंकि विज्ञान का छात्र हूं तो थोड़ा सा क्षमा भी चाहूंगा, टेक्निकलिटीज में जाऊंगा थोड़ा सा, जो सरफेस पे था, कहीं पॉट होल आ गया, गड्ढा आ गया, फलाना, वो थोड़ा लुढ़क सा गया। हम सब लोगों ने, हम जैसे साधारण लोगों ने, सबने कहा यार फेल हो गया मिशन। एक लीडर क्या होता है, ये ठीक बात है, मिसाइल बनाएंगे, साइंटिस्ट बनाएंगे ना, इनोवेशंस करेंगे, साइंटिस्ट करेंगे, लेकिन कंट्री का जो लीडर होता है वो लीड करता है, मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है, देश को दिशा देता है। सारी दुनिया ने कहा अरे इतने करोड़, मोदी जी ने कहा कि हमारा जो लूनर मिशन था उसका खर्चा एक हॉलीवुड पिक्चर से बहुत कम था, हॉलीवुड के फिल्म से बहुत कम था। और उन्होंने ये नहीं कहा, सारी दुनिया ने कहा, हमने भी कहा, देश में कहा, लोगों ने फेल हो गया, मोदी जी ने नहीं कहा। मोदी जी ने इसरो के चेयरमैन को, जिसे मैं कहता हूं जादू की झप्पी नहीं बल्कि मोटिवेशन की झप्पी देते हुए कहा, उन्होंने कहा दिस इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ सक्सेस। उन्होंने नहीं कहा फेल हो गया, उन्होंने कहा यह सफलता का पहला चरण है। एंड इट वॉज दैट मोटिवेशन। आज भी वी शिवम ने, जो तत्कालीन इसरो के चेयरमैन थे, उनका आप आजकल वीडियो उनका वायरल है, वो उनका यह कहना है कि जब मोदी जी मेरी पीठ थपथपा रहे थे, हमारे अनुसार वो फेल हो गया था, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि एक व्यक्ति, मुझे ऐसा लग रहा था कि देश के 125 करोड़, 130 करोड़, 135 करोड़ देशवासी मेरी पीठ थपथपा रहे हैं। दैट वाज द मोटिवेशन, दैट वाज द एनर्जी। और दूसरी बात, आज ये क्या गर्व की बात नहीं है? आज पूरे आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखिए, सुमित जी, ठीक है, लेट अस राइज अबव। प्लीज कंप्लीट। आप पूरे वेस्टर्न कंट्रीज को देखिए,
जितने सब बोलना बहुत आसान होता है, फलाने देश की उपलब्धि हुई, हम बहुत खुश हैं। आप ट्विटर हैंडल पर जाइए, दुनिया के नामचीन लोगों के, तमाम सारे मुल्कों के पागल भेड़ियों की तरीके से नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, जब तक नासा ने नहीं ये कहा कि नासा ने भी उनका जो स्पेस क्राफ्ट था, उसने बाकायदा इसको पिक्चराइज किया कि कितना सक्सेसफुली जो विक्रम लैंडर था उसके सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान किस प्रकार से रोल आउट किया, और प्रज्ञान रोल आउट ही नहीं किया, प्रज्ञान किस इफेक्टिविटी के साथ तमाम तरीके के वहां पे जो रिसर्च है, जो फाइंडिंग्स है, जो सैंपल कलेक्शन का काम है, जो रिमोट सेंसिंग का काम है, वो कितना प्रखरता से हो रहा है। मानिए अध्यक्ष, आज देश की अनुमति, आज देश की तरक्की का, आज हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री थे, कौन कह रहा नहीं थे, लेकिन इस बात को कौन नकार सकता है कि ये भी आपके ही फाइनेंस मिनिस्टर थे पूर्व, चिदम्बरम साहब, होल्डिंग हैविंग फॉरेन डिग्रीज, इकोनॉमिस्ट, ही वाज मॉकिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट कि अबे साहब आलू के ठेली वाले और फलाने वाले ये सब डिजिटल इकोनॉमी करेंगे, ये उससे पेमेंट करेंगे। एंड टुडे आज सब्जी के ठेली पे भी जाते हैं तो बाकायदा पेटीएम का कार्ड लगा हुआ मिलता है। एंड रिमेंबर सुमित जी, यू आर अ वेल रेड पर्सन, रिमेंबर आज दुनिया के टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शंस का टोटल नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन जो ग्लोबली हो रहा है, फॉरगेट इंडिया, फॉरगेट चाइना, फॉरगेट यूएस, जो पूरे दुनिया के अंदर डिजिटल ट्रांजैक्शन है, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है उसका 46% पूरे दुनिया का अकेला भारत है। और वो छोड़िए, अभी साइबर क्राइम भी उतना ही है। अभी माननीय मंत्री जी G20 की बात कर रहे थे। G20 में अभी कल ही की बात है, एक मिनट दुर्गेश, G20 में कल ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, इसके ऊपर चर्चा की G20 ने। वर्ल्ड बैंक ने उस रिपोर्ट में कहा द काइंड ऑफ ए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विच टुक प्लेस इन 6 years in India that took almost 47 years in rest of the world। ये अचीवमेंट है, दुनिया ने जिसको 47 साल में किया, उस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन मोदी युग में 6 साल में हुआ, 7 साल में हुआ, 8 साल में हुआ। और क्या, आज दुनिया के क्षितिज पर है। 65,000 एम्प्लॉइज वाले अडानी भी नंबर 2 पे मोदी जी के इन सालों में पहुंच गया। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, देश की बात नहीं कर रहा हूं। G20 के नरेंद्र नगर के मीटिंग में मैं गया, कुछ विदेशी डेलीगेट से बात करने का मौका मिला। मैं ऋषिकेश के मां गंगा की आरती में भी गया। वहां मुझे, औरों को तो छोड़िए, मुस्लिम कंट्रीज के यूएई के डेलीगेशन से भी मेरी मुलाकात हुई। मुझे जिज्ञासा हुई, मैंने सोचा इनका क्या रिएक्शन है। देवर द लेडी डेलीगेट्स, देवर द वीमेन डेलीगेट्स। उन्होंने जिस श्रद्धा के साथ पूरे कार्यक्रम में तमाम सारे उसके साथ हिस्सा लिया, और जिस प्रकार से भूरी भूरी प्रशंसा, वो पूरे उसका आगे पीछे भी तो भैया बहुत सारी चीजें। आज दुनिया का, मैं अपने उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, जिस प्रकार से आज पूरे दुनिया के अंदर उत्तराखंड को की खूबियों को सेल करने का काम किया, दुनिया की उत्तराखंड की खूबियां पूरे दुनिया को बताने का काम हुआ। आपको क्या लगता है उत्तराखंड का इसको लाभ नहीं होने वाला? उत्तराखंड को बहुत लाभ इस सब का होने वाला है। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को G20 के 3 प्रोग्राम मिलना वॉज नॉट एन इजी जॉब। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस रिजॉल्व का हिस्सा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ धाम में कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। माननीय अध्यक्ष जी, इतना तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस छोटे से आबादी वाले राज्य को, जो केवल 5 मेंबर पार्लियामेंट कंट्रीब्यूट करते हैं, केवल 5 मेंबर पार्लियामेंट कंट्रीब्यूट करते हैं। हमको मालूम है सुमित जी, जब हम भी पढ़ते थे देश के बारे में। प्लीज कंक्लूड नाउ। जी कंक्लूड कर रहा हूं अध्यक्ष, मैं आपको बता रहा हूं। अभी उन्होंने उसके बाद, उस दिन मैं राजस्थान में था जिस दिन ये हमने वहां जश्न मनाया।
उसके बाद हमने एक टीवी इंटरव्यू जारी किया, मैंने उसमें कहा कि प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा, और आज भी सुमित जी, आज भी कह रहा हूं मैं, जो अभी सोलर मिशन जा रहा है, क्या नाम दिया गया उसको, आदित्य L1, इसके अंदर ये L1 कैचवर्ड है, इस ऑर्बिट को नहीं, इस लेवल को दुनिया का कोई देश नहीं टच किया। रिमेंबर, वी आर फर्स्ट इन द वर्ल्ड अगेन। L1 लेवल को दुनिया के किसी देश ने टच नहीं किया, बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड टू बी द हार्डेस्ट टास्क, और आज हम उसको भी अचीव कर रहे हैं। हाँ, ये सच बात है, ये कोई सूर्य पे जाने का मिशन नहीं है, ये सूर्य पे पहुंचने का या सूर्य पे लैंड करना जैसा कोई विषय नहीं, कोई गलत फहमी भी नहीं, बट द काइंड ऑफ ए मिशन वी अंडरटुक, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट mission, considered to be most difficult mission scientifically. You can remember the prime ministers who started the space program as well. You can talk a couple of lines about फर्क है, that. हमारे और आपके सोच में फर्क है। हमने जिस जगह पे लैंडिंग किया, हमने उसे कहा, हमने उसको कहा, नहीं, हमने उसको क्या कहा, एक मिनट, हमने उनका नाम क्या दिया, विक्रम लैंडर। आपने जहां छूने की कोशिश की थी ना, आपने उसका नाम दिया जवाहर पॉइंट। दिस इज द डिफरेंस। We respected those scientists. You only respected your leader. We respect the country. You respect the family. This is the difference. Our science and This is the difference. आपने उसको पंडित नेहरू पॉइंट कहा, हमने उसने विक्रम साराभाई ये जहां पे लैंड करा है, अडानी पॉइंट बनने में देर नहीं लगेगी इसे, अडानी पॉइंट बनने में। डोंट प्रोवोक मी। हमें मालूम है कि देश की आत्मा किस में बसती है, हमें मालूम है देश की आत्मा किस में बसती है। आज इस प्रकार से, आज जो पूरे दुनिया में हिंदुस्तान का, अरे साहब डिप्लोमेसी हम आप भी तो पढ़ते हैं, कोई कहता था क्या डिप्लोमेसी में हाथ कितने सेकंड मिलाया इसका भी मूल्यांकन होता था। आज हमारे प्रधानमंत्री की शोहरत, हमारा हिंदुस्तान का, भारत का छोड़िए, वो तो खुद ही कहते मेरा नहीं है, आज भारत के लोगों का करिश्मा, आज भारत के लोगों की इज्जत दुनिया में सिर चढ़ कर किस तरह बोल रही कि दूसरे देश का प्रधानमंत्री पैर झुक करके कहता है मोदी जब मसीहा, आज दुनिया का दादा देने वाला, दुनिया ये भी कह रही है नवाज शरीफ की बिरयानी खा के आए थे, so popular in my country, दुश्मन की बिरयानी खा के आए थे, प्रॉब्लम फॉर मी। और जब मोदी जी अमेरिकी संसद में जाते हैं, अमेरिकी कांग्रेस में जाते हैं, तो अंग्रेजी संसद के दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के लोग मोदी जी के साथ राजीव गांधी ये तो शुरुआत है। विषय से जी प्रधानमंत्री जी का प्रदेश के लिए कि 9 साल के कार्यकाल में वो 9 से ज्यादा बार इस प्रदेश में आए, ये उत्तराखंड के लोगों के प्रति सम्मान होता है। जिस प्रकार से दुनिया में भारत का सम्मान है, आज दुनिया की हर समस्या के लिए दुनिया जिस प्रकार से भारत की तरफ को देखता है, उससे यह साबित हो गया कि भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने के रास्ते पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मंत्री जी रिकमेंड कर दीजिए, इतनी प्रशंसा मोदी जी की करेंगे। माननीय सदस्य जी बैठिए। आप तो सिर्फ पप्पू की करोगे। माननीय अध्यक्ष जी, पप्पू कौन है? एक सेकंड, पप्पू कौन है? गैस में पाइप लगा के जो गटर की गैस है उससे चाय बनाने वाला किसने बयान दिया? और रेडार हमारे प्लेन ना छुप जाए, ये किसने बयान दिया? पप्पू को लेने गए थे। कौन है? पता है सब, आपको नहीं पता? पप्पू आई नॉट टॉलरेट दिस ना। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने नाम छोड़ो ना किसी का लिया। भेजने वाले हम। हमसे क्यों पूछो? सिद्धू से पूछो, हमने थोड़ा बोला। माननीय अध्यक्ष जी, सिद्धू से पूछो। माननीय अध्यक्ष जी, वो बताए अभी वही ना बोलने वाला। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, नहीं बोलना। माननीय जीना जी शांत रहिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्षा जी, माननीय- वेरी सॉरी,
ये कोई डिकोरम नहीं है। नहीं, एक सेकंड, गटर में आप पाइप डाल के चाय पका लोगे, डर के मारे हो, डरे हैं कि बादलों में प्लेन ना डिटेक्ट हो जाए रेडार में। पप्पू कह रहे हैं, कौन है पप्पू, पता है आपको? इतनी मिर्च क्यों लग रही पप्पू के? अरे बैठिए। अभी पता रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सुन लीजिए, नेता प्रतिपक्ष अपने बोल रहे हैं। संबोधन में कहा कि यशपाल जी ने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। मैं उस बात से सहमत हूं। मैं अभी अपने विद्वान जो वक्ता हैं और जो ज्ञान के भंडार हैं, आदरणीय मुन्ना सिंह चौहान जी को भी सुन रहा था। ये राजनीति का विषय नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। चंद्रयान 3 की सफलता देश के प्रत्येक भारतीय नागरिक की सामूहिक सफलता है। प्रत्येक भारतीय नागरिक की सामूहिक सफलता है और यह उपलब्धि निरंतरता की गाथा को दर्शाती भी है। हमें अपने वैज्ञानिकों, अंतरिक्ष इंजीनियरों, शोधकर्ताओं और इस मिशन को सफल बनाने वालों की अटूट समर्पण और मेहनत का प्रतिफल है। अच्छा होता माननीय अध्यक्ष जी कि शुरुआत में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरुआत की और उन्होंने अंतरिक्ष में भारत की आत्मनिर्भरता को बनाने के लिए बिना किसी विदेशी शक्तियों के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और भारतीय पेशेवरों द्वारा तैयार, नियंत्रित और संचालित करने पर जोर दिया और उसी परंपरा को, उसी मिशन को देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। यह सच है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अच्छा होता जिन्होंने शुरुआत की, आपने महिमा मंडित किया, आपने केंद्रित किया, लेकिन महिमा मंडित करने से उन जो हमारे जिन्होंने शुरुआत की उस दौर में जब भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा था, उस वक्त लोगों ने कहा कि अंतरिक्ष में सहायता ली जाए, अमेरिका की सहायता ली जाए, सोवियत संघ की सहायता ली जाए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वयं अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा किया और नेहरू युग में ही माननीय अध्यक्ष जी इसरो की मजबूत नींव 1962 में रखी गई और तब होमी भाभा, विक्रम साराभाई भी इसके मुख्य वैज्ञानिक बने। उन वैज्ञानिकों ने शोध के जरिए, मेहनत के जरिए अंतरिक्ष में अपने कदमों को आगे बढ़ाने का काम किया और इंदिरा गांधी जी के समय में आर्यभट्ट पहला उपग्रह और दूसरा भास्कर स्पेस में छोड़ा गया और यह भारत की वैश्विक जो स्तर पर एक बड़ी उपलब्धि भारत को मिली। आज मेरा मानना है कि आज समय श्रेय लेने का नहीं है, अपने वैज्ञानिकों को श्रेय देने का है। यह वैज्ञानिकों के प्रयास, समुचित सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। निरंतरता, मेहनत, समर्पण, लक्ष्य के प्रति समर्पण की वजह से आज
चंद्रयान-3 दक्षिण ध्रुव में लैंडिंग कर पाया है। उन वैज्ञानिकों को धन्यवाद देना चाहिए। राजनीति का विषय नहीं है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहना है कि उन प्रधानमंत्रियों को जिनके कार्यकाल में इसका एक शुरुआत हुई, कि उनको आप दरकिनार कर रहे हैं। क्या आज हुआ है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में? अंतरिक्ष यान की शुरुआत, ये चरण जो आज वैज्ञानिकों ने जो एक सफलता हासिल की है दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग करके, क्या ये आज की सफलता है? ये निरंतर दशकों के प्रयासों का फल है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को स्वीकार करना चाहिए और निश्चित रूप से अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय मुन्ना सिंह चौहान जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, अगर वह शुरुआत करते पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर पंडित श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर और वर्तमान प्रधानमंत्री जी से लेकर, तो हम भी स्वागत करते। लेकिन सियासत कौन कर रहा है? इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें सियासत। माननीय शिव अरोड़ा जी।